नमस्कार। आज हम यहाँ पर फैटी लीवर की बीमारी के बारे में या कह सकते हैं फैटी जो यकृत हो जाता है जिसमें फ़ैट जमा हो जाती है, वो बीमारी क्या होती है, किस कारण से होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसकी रोकथाम के उपाय क्या होते हैं, उसका इलाज क्या होता है, ये सब यहाँ पर जानेंगे। और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इससे संबंधित कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले या कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो फैटी लीवर क्या होता है? यह एक गंभीर रोग होता है और इसे मेडिकल भाषा में हिपैटिक स्टेटोसिस भी कहा जाता है। इस बीमारी में लीवर की कोशिकाओं में फैट, जिसे हम हिंदी में वसा या चर्बी कहते हैं, का जमाव हो जाता है, जिससे उसमें सूजन आ जाती है। तो ये तो है हेल्दी लीवर, जबकि ये फैटी लीवर है। यहाँ पर फैट जमा हो गई है और इससे क्या हुआ, लीवर में सूजन आ जाती है। अब हम जानेंगे कि फैटी लीवर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं गैर मादक वसायुक्त यकृत रोग, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट टर्म में NAFLD भी कहते हैं। यह स्थिति यकृत में वसा के बढ़ने के से संबंधित है, वसा के बढ़ते निर्माण से। जबकि दूसरा है साधारण फैटी लीवर। इस स्थिति में लीवर में बिना किसी सूजन और लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए वसा का अत्यधिक संचय हो जाता है। तीसरा है गैर एल्कोहल स्टीटोहेपेटाइटिस, जिसको NASH कहते हैं। यह एक प्रकार का फैटी लीवर रोग है जो सूजन और यकृत कोशिका क्षति के साथ साथ वसा के अत्यधिक निर्माण से जुड़ा है। और चौथा है एल्कोहलिक, जो कि किससे संबंधित है, शराब के सेवन से। ज़्यादा जो शराब लेते हैं उनमें हो सकता है एल्कोहलिक फैटी लीवर। तो यहाँ पर दिखाया गया है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। ये हेल्दी लीवर है, इसमें सेल इस तरह की होती हैं। ये फैटी लीवर है, इसमें इस तरह से फैट जमा होता है। अब हम जानेंगे कि फैटी लीवर बीमारी के कारण क्या होते हैं। जिनमें अधिक वजन या मोटापा होता है उनमें हो सकता है, क्योंकि फैट ज़्यादा हो जाती है उनमें। टाइप 2 मधुमेह या इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनमें। मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिनमें कि इंसुलिन प्रतिरोध, उच्च रक्तचाप, ज़्यादा BP होना, उच्च कोलेस्ट्रॉल और उच्च ट्राइग्लिसराइड का स्तर, अत्यधिक शराब का पीना, आनुवांशिकता, यदि परिवार में किसी बुजुर्ग को है तो उसकी आने वाली पीढ़ियों को हो सकती है। फैटी फूड लेना या मसालेदार खाने का सेवन करना, रक्त में वसा का स्तर ज़्यादा होना, स्टेरॉयड, एस्पिरिन या टेट्रासाइक्लिन जैसी दवाइयों का लंबे समय तक यदि सेवन करते हैं तो, पीने के पानी में क्लोरीन की अत्यधिक मात्रा होना, वायरल हेपेटाइटिस होना और अंडर एक्टिव थायराइड होना। तो ये इसके कारण हैं। अब होता है कि फैटी लीवर के लक्षण क्या होते हैं। इसमें भूख कम लगती है, मतली की समस्या होती है, उल्टी जैसा मन रहता है, बहुत थकान और कमजोरी महसूस होती है, पेट में दर्द होता है, वजन घटना शुरू हो जाता है, आँखों में पीलापन आ जाता है, त्वचा भी पीली पड़ने लगती है, त्वचा में एलर्जी और खुजली होती है, मामूली सी चोट में भी खून निकलने लगता है, पैरों में सूजन की समस्या होती है, पेशाब बहुत पीला या गहरे रंग का आता है, त्वचा के नीचे रक्तवाहिकाएं मकड़ी के जाले की तरह नजर आती हैं, पेट के दाएं भाग के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, भोजन सही प्रकार से हजम नहीं होना, जिसके कारण एसिडिटी का होना और पेट में सूजन होना। तो सबसे पहले फैटी लीवर, उसके बाद में ये सीरोसिस बन जाता है। मीन्स यदि वो सही नहीं हो तो वहाँ पर स्कार बन जाते हैं, वो जो लीवर के टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब फैटी लीवर रोग का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, क्या टेस्ट किए जाते हैं। तो शारीरिक परीक्षण में डॉक्टर नियमित शारीरिक जांच के दौरान आपके लीवर को थपथपाता है, पैल्पेट करता है और नोटिस करता है कि यह बढ़ तो नहीं गया है। इसमें रक्त परीक्षण किए जाते हैं, जैसे कि CBC। इसमें पूर्ण रक्त की गणना की जाती है, इसको इंग्लिश में कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। रक्त परीक्षण फैटी लीवर रोग के निदान में मदद करते हैं, इसके डायग्नोसिस में। लीवर फंक्शन टेस्ट एलिवेटेड लीवर एंजाइम की जांच करने में मदद करते हैं। अन्य रक्त परीक्षण जो किए जा सकते हैं उसमें वायरल हेपेटाइटिस के लिए परीक्षण होते हैं। रक्त शर्करा के स्तर की जांच, जो ग्लूकोज की जांच होती है, वो उपवास रक्त ग्लूकोज मतलब फास्टिंग रक्त ग्लूकोज, HbA1c, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच के लिए लिपिड प्रोफाइल परीक्षण शामिल है।
इमेजिंग परीक्षण में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और लीवर के एमआरआई स्कैन जैसे इमेजिंग परीक्षण लीवर में अत्यधिक वसा के संचय को निर्धारित करने के लिए लीवर की एक विस्तृत तस्वीर दिखा सकते हैं। इसके अलावा और जो एडवांस स्टेज होती है इसमें लीवर बायोप्सी ली जाती है। इस परीक्षण में एक डॉक्टर लीवर से ऊतक का एक नमूना निकालता है और देखने के लिए कि प्रयोगशाला में भेजता है क्या लीवर में सूजन है या क्षति है। फैटी लीवर की बीमारी की रोकथाम के उपाय क्या हैं? तो इसके लिए ताज़े फल और सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें। अल्कोहल या शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। अधिक नमक, ट्रांस फैट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट तथा सफ़ेद चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। अत्यधिक फाइबर युक्त आहार का सेवन करें जैसे फलियां और साबुत अनाज। तले भुने और जंक फूड का सेवन सर्वथा त्याग दें। इन सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें जैसे कि पालक, ब्रोकली, करेला, लौकी, टिंडा, तोरी, गाजर, चुकंदर, प्याज, अदरक तथा अंकुरित अनाज। मक्खन, मेयोनीज, चिप्स, केक, पिज़्ज़ा, मिठाई, चीनी इनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से प्राणायाम करें। आहार में वसा का सेवन कम कर दें। वार्षिक स्वास्थ्य जांच कराएं। हर साल अपनी लीवर एंजाइम, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच करें। फैटी लीवर रोग की कॉम्प्लिकेशन या जटिलता क्या होती हैं? लीवर सिरोसिस बन सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, पेट में द्रव का निर्माण हो सकता है जिसको जलोदर कहते हैं, इसोफेगल वेरिसिस, ग्रास नली या भोजन नली में सूजी हुई नसें जो फट सकती हैं और खून बह सकता है, भ्रम और उनिंदापन, यकृत एन्सेफेलोपैथी और यकृत कैंसर ये हो सकते हैं इससे। तो आज हमने जाना फैटी लीवर रोग के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।